बंगाल से है, जहां पर नतीजों के बाद हिंसा जारी है और सबसे बड़ी खबर यह है कि शुवेंदु अधिकारी के पीए की हत्या कर दी गई। पीए चंद्रनाथ रथ की हत्या कर दी गई। पीए की हत्या पर शुवेंदु अधिकारी बोले, कहा हत्या को सुनियोजित तरीके से अंजाम दिया गया है। So BJP has now claimed that Abhishek's role has been cited behind this murder. BJP says Abhishek Banerjee orchestrated the murder. और शुवेंदु अधिकारी के पीए की हत्या केस पर बड़ी खबर आ रही है। बीजेपी सांसद राहुल सिन्हा का बयान आया है, टीएमसी की मान्यता रद्द हो। साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री पद की शपथ में सिर्फ 2 दिन बचे हैं। पूरे बंगाल में जय श्री राम का उद्घोष है। पश्चिम बंगाल के एक एक घर में खुशियों की लहर है। और ठीक उससे पहले दोस्तों, अगर शुवेंदु अधिकारी के पीए की हत्या की जाती है तो इसको सिर्फ एक हत्या नहीं मान सकते। इसको ये कहकर आप बच नहीं सकते कि ये राजनीतिक हिंसा की संस्कृति है और ये घटना हो गई। ऐसा बिल्कुल नहीं कह सकते दोस्तों। सबको पता है कि शुवेंदु अधिकारी वो व्यक्ति हैं जिन्होंने पिछले 5 साल से भारतीय जनता पार्टी का पश्चिम बंगाल की विधानसभा में नेतृत्व किया। वो मुख्यमंत्री के सबसे बड़े दावेदार हैं बड़े पद के लिए, जो भी बने। अगर उनके पीए की हत्या हो रही है तो इसके पीछे का मकसद बहुत साफ है, पश्चिम बंगाल को एक संदेश देना। कहीं ये शुवेंदु अधिकारी की हत्या की साजिश का प्रयास तो नहीं था जिसमें ये चूक गए। इन्हें लग रहा होगा कि शुवेंदु अधिकारी होंगे, पीए को मार दिया। कहीं ये संदेश तो नहीं है कि तुम कुछ भी बन जाओ, हम तुमको छोड़ेंगे नहीं। ये कहानी बहुत बड़ी है दोस्तों, और इसीलिए आज मैं आपको जो चीज दिखाने जा रहा हूं, ये सवाल उठना लाजमी है, कैसे ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी से इस पूरे कांड के तार जुड़ रहे हैं। सवाल पूछिए दोस्तों, क्या ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी की गिरफ्तारी नहीं होनी चाहिए? मैं निवेदन करता हूं दोस्तों, कमेंट जरूर कीजिएगा। गंभीर सवाल पूछ रहा हूं, जरूर एक कमेंट कीजिएगा। और कमेंट इसलिए कीजिएगा क्योंकि अपनी बात जरूर रखना चाहिए। ये बिल्कुल मत सोचिएगा कि हमारी आवाज पहुंचती नहीं है, पहुंचती है। क्यों कह रहा हूं? अभी मैं आपको कुछ विंडो दिखाऊंगा, लेकिन पश्चिम बंगाल के लोगों के लिए एक बात बताता हूं। आप चाहे तरबूजे पर छुरी गिराइए या तरबूजे को छुरी के ऊपर गिराइए, नुकसान किसका होता है आप जानते हैं? तरबूजे का ही होता है दोस्तों। अब यहां पर पश्चिम बंगाल में एक बात याद रखिए, चाहे टीएमसी के लोग बीजेपी के लोगों की हत्या करें या भाजपा के लोग भी ऐसा करें, नुकसान पश्चिम बंगाल का है। पहले और आज के जमाने में एक फर्क है, याद रखिएगा। अगर भारतीय जनता पार्टी वाले उसी गुस्से में शिकार होकर कोई गलत वारदात करेंगे तो ये जो दिल्ली में बैठी हुई मीडिया है ना, इंटरनेशनल मीडिया, वो आपको पूरी दुनिया में बदनाम करके रख देगी। पूरी कहानी ध्यान से देखिएगा, आपको समझ में आएगा मैं आपको कितने बड़े खुलासे दिखाने जा रहा हूं दोस्तों। कोई मेन स्ट्रीम मीडिया नहीं दिखाएगा आपको। पहले मैं आपको 3 विंडो से दिखाता हूं। मैं क्यों कह रहा हूं कि क्या इसके तार ममता बनर्जी अभिषेक बनर्जी से नहीं जुड़े हैं। ये 3 विंडो है दोस्तों, बड़े ध्यान से देखिएगा। ममता बनर्जी एक बयान दे चुकी थी चुनाव से पहले, लोगों ने सवाल उठाया। वो कहती हैं कि हम यहां पर हैं इसलिए आपका अस्तित्व सुरक्षित है, वरना एक कम्युनिटी के लोग आएंगे, आपको घेरेंगे और 1 सेकंड में मार के खत्म कर देंगे, खत्म कर देंगे। लोगों ने पूछा क्या हिंदुओं को डरा रही हैं आप? अभिषेक बनर्जी यही कहा था ना, 4 तारीख को 12 बजे के बाद मैं देखूंगा किस जल्लाद में कितनी ताकत है और दिल्ली का कौन सा बाप बचाएगा। और आज शुवेंदु अधिकारी के पीए जिनकी हत्या की जा चुकी है, उनकी मां ये पूछ रही है कि इन लोगों ने तो कहा था
करके दिखा दिया। रो रही है, गिड़गिड़ा रही है। जरा देखिए दोस्तों, इस दर्द को महसूस कीजिए। इसको आप एक सामान्य किलिंग कहकर बच नहीं सकते। देख लीजिए। আমরা আছি বলে না আপনারা সবাই ভালো আছেন, আর যদি আমরা না থাকি কোনোদিন সেরকম আসে 1 সেকেন্ড লাগবে, একটা কমিউনিটি যখন জোট বাঁধে না ঘিরে ফেললে 1 সেকেন্ডে দেবে একদম 12টা বাজিয়ে। 4 তারিখ 12টার পরে কোন জল্লাদের কত ক্ষমতা আর কার দিল্লির বাবা কাকে বাঁচাতে আসে আমি 4 তারিখ দেখব। শাসক দলের যারা গরম গরম বক্তব্য দিয়েছিল যে 4 তারিখের পরে দিল্লির কোনো ভাব রক্ষা করতে পারবে না, সেটাই তারা দেখিয়ে দিল। आपके कमेंट चाहता हूं दोस्तों। भाई जो पीड़ित की मां बता रही हैं वो तो और क्या चाहिए आपको। ये इन्हीं की देन है, ये ममता बनर्जी, अभिषेक बनर्जी की, जो धमकाया कर दिखाया। लेकिन असली बंगाली महिला का प्रतीक कौन है अभी आपको मैं दिखाता हूं। ममता बनर्जी कतई नहीं हो सकती। ये जो पीड़ित की मां ने बयान दिया है ना दोस्तों, अगर सुनकर आपकी आंखों से आंसू बह ना निकले तो बताइएगा। और असली बंगाली संस्कृति क्या होती है अभी आपको उसकी झलक दिखाता हूं। लेकिन ममता बनर्जी के लिए एक 2 विंडो दिखाता हूं दोस्तों, आपको बहुत कुछ समझ में आएगा। यह कहानी इतनी छोटी नहीं है। ममता बनर्जी जो बात कह रही थी चुनाव से पहले, चुनाव के बाद बांग्लादेश का एक नेता है अल्ताफ हुसैन मोल्ला, बीएनपी का। जानते क्या कह रहा है? उसको मतलब नहीं होना चाहिए भारत के चुनाव, वो भी भारत के एक राज्य के चुनाव से। यह आदमी कह रहा है कि बंगाल में जो चुनाव हुआ है, परिणाम आया है, अब तो हम फंस गए। यह कह रहा आदमी इसीलिए आह्वान करता है कि भारतीय मुसलमान एकजुट हो जाओ, भारत को हिला दें। तुम आगे बढ़ोगे तो सारे फंस जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। दोनों बयान सुन लीजिए, आपको समझ में आएगा कि ममता और मोल्ला की भाषा में क्या डिफरेंस है। एक ही भाषा है। अब ये सत्ता में नहीं है तो पहले वाला दिखा रहा हूं, वो लोग बोल रहे हैं, देख लीजिए। আমরা আছি বলে না আপনারা সবাই ভালো আছেন, আর যদি আমরা না থাকি কোনোদিন সেরকম আসে 1 সেকেন্ড লাগবে, একটা কমিউনিটি যখন জোট বাঁধে না ঘিরে ফেললে 1 সেকেন্ডে দেবে একদম 12টা বাজিয়ে। এই গেরুয়া দল বিজেপি সেখানে মুসলমানদের ব্যবসা প্রতিষ্ঠানগুলো যেভাবে ভেঙে ফেলছে, ভারতের মুসলমানরা ঐক্যবদ্ধ হয়ে ভারতকে ছিন্ন ভিন্ন করে দিতে পারে। আপনারা যদি বেশি বাড়াবাড়ি করেন তাদের যাওয়ার পথ থাকবে না, বাধ্য হয়ে তারা ভিন্ন পথে এগোতে। अब एक एक करके खबर देखिए दोस्तों, खबर क्या है, क्या सबूत है, क्या कार्रवाई हो रही है, एक एक करके बताता हूं। खबर यह है दोस्तों कि कल देर रात उत्तर 24 परगना जिले का मध्यम ग्राम गोलियों की तड़तड़ाहट से दहल उठा। कौन गुजर रहा था? शुभेंदु अधिकारी, ममता को हराने वाले, 2-2 बार हराने वाले, मुख्यमंत्री के रहते हुए हराने वाले, उनके पीए निजी सहायक चंद्रनाथ रथ मध्यम ग्राम में गोली मार करके हत्या कर दी गई। उनके साथ उनका एक ड्राइवर था बुद्धदेव बेरा, उनको भी 3 गोलियां लगी हैं। कोलकाता के अपोलो अस्पताल में इनका इलाज चल रहा है। अब यह हुआ क्या आपको मैं बताऊं। यह दरअसल उत्तर 24 परगना जिले में जेसोर रोड के पास दोहरिया इलाका है। वहां अपनी स्कॉर्पियो से जा रहे थे, कोलकाता स्थित अपने फ्लैट में जा रहे थे। पीछे से 8 हमलावरों ने 4 मोटरसाइकिल से पीछा किया, एक कार भी थी, स्कॉर्पियो को ओवरटेक किया। वहां किसी ने गाड़ी रोकी और एकदम कनपट्टी के पास गोलियां दाग दी। मतलब जैसे बेखौफ होता है ना, शायद इनको नहीं लगा कि सरकार बदल गई है, इनको समझ में नहीं आया, इनको लग रहा है कि वही जमाना है। ममता बनर्जी और बाकियों को समझ में आया या नहीं आया मुझे नहीं पता। जो अमित शाह जी ने कहा उल्टा लटका के सीधा टांग देंगे, सीधा कर देंगे, कि इनको समझ में नहीं आया। इनको लग रहा है कि बंगाल वही है, बंगाल बदला नहीं है। गोली मार दी। जो जांच हुई दोस्तों, पता चला
कि जिस कार से चंद्रनाथ की गाड़ी को रोकने की कोशिश की गई थी उसमें फर्जी नंबर प्लेट लगा हुआ था। यह उत्तर प्रदेश में भी बहुत होता था, मेरठ के इलाके में खास करके। संदिग्ध कार को जब्त कर लिया गया है, जांच हुई, नंबर प्लेट नकली है, छेड़छाड़ किया हुआ है। घटनास्थल से जिंदा कारतूस, फायरिंग के खोखे भी बरामद किए गए हैं। पुलिस तैयारी में लग गई है। अब ये चंद्रनाथ रथ कौन है दोस्तों, जरा मैं आपको बताता हूं। 31 साल के हैं, पूर्वी मेदिनीपुर जिले के चांदीपुर के रहने वाले हैं। जो स्कूली शिक्षा हुई है वो रामकृष्ण मिशन से पूरी हुई है। अब वैसे ही इन लोगों को चुभेंगे ये। इन्होंने 20 साल तक दोस्तों भारतीय वायुसेना में काम किया है। इसके बाद वॉलंटियर रिटायरमेंट लेने के बाद कॉरपोरेट सेक्टर में काम किया। फिर ये सक्रिय रूप से राजनीति में आए और शिवेंदु अधिकारी के सबसे खासम खास निजी सहायक बन गए। काफी नरम दिल, अनुशासित और रामकृष्ण मिशन में पढ़ने वाले शख्स, तो इसका मतलब वो बेहद गंभीर और बहुत ही प्रभावित। अब मैं जो आपको दिखा रहा हूं ना दोस्तों, दहल उठेंगे आप। और जो मैं सवाल आपके सामने रख रहा हूं, अभी मैं पश्चिम बंगाल की जो खुशी है, जश्न है, वो खलल डालने वाले पहुंच रहे हैं। आप समझ लीजिए, एक से बढ़कर एक विजुअल। अब मैं इसमें क्या विजुअल दिखाऊं? आप अगर वो विजुअल देखना चाहते हैं ना, तो मेरे जो एक्स अकाउंट है @HC बर्णवाल, जो वेरीफाइड भी है, आप उसको फॉलो करके आप देखिए। मैंने सारे रिट्वीट कर दिए हैं जश्न के, एक से बढ़कर एक। और महिलाएं, युवा, लड़कियां सबसे अधिक। उसमें खलल डालना तो होगा ना, जो असुर प्रवृत्ति के लोग होंगे। अब जरा आप देखिए, जो चंद्रनाथ रथ की मां है और ममता बनर्जी, तुलना कीजिए, कौन असली बंगाली संस्कृति का प्रतीक बन सकती है। आप सोचिएगा क्या लिखा है, पढ़िए। मैं हत्यारे के लिए फांसी नहीं, उम्र कैद चाहती हूं। इतना सब कुछ होने के बाद भी चंद्रनाथ की मां यह कह रही हैं कि मैं एक मां हूं, मैं जानती हूं दर्द क्या होता है। उसको फांसी मत दो, उसको आजीवन कारावास दे दो। यानी वो भी उनकी जिंदगी को बख्श देना चाहती हैं। आप सोचिए, वो खुलकर कह रही हैं कि हमारा कसूर यह है कि हम भाजपा के साथ जुड़े, हमारा कसूर यह है कि शुवेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी को हरा दिया। और वो लोग तो कह ही रहे थे, ये कहती हैं, अभी मैं आपको जो दिखा रहा हूं बाइट, इस ट्रांसलेशन में आप देखिएगा, ये कह रही हैं कि हमारा नेता बार बार कह रहा है कि कानून व्यवस्था बनाए रखो, मार काट नहीं करो, झगड़ा नहीं करो। और वो लोग कह रहे थे कि हम मार देंगे, मार दिया। देख लीजिए। একজন মা, আমি চাইবো না তাদের ফাঁসি হোক, যাবজ্জীবন কারাদণ্ড চাইছি। আর চাইছি যে আমরা ভারতীয় জনতা পার্টি করি বলে আমরা আজকে ক্ষমতায় আসার জন্য আমাদের সভাপতি, বিরোধী দলনেতা যখন বলছেন সুশৃঙ্খল ভাবে থাকতে, তখন শাসক দলের যারা গরম গরম বক্তব্য দিয়েছিল যে 4 তারিখের পরে দিল্লির কোনো ভাব রক্ষা দিতে পারবে না, সেটাই তারা দেখিয়ে দিল। আমি আজকে নতুন সরকার যে গঠন করবে তার কাছে জানাবো যে আমার ছেলের এই মৃত্যু যেন শাস্তিটুকু হয়। আমার ছেলে যদি অ্যাক্সিডেন্টে কোনো অঘটন হতো, আমার মনে হয় এত কষ্ট হতো না। তাকে যেভাবে কষ্ট দিয়ে এতটাইরা মারলো, তা পুরো তৃণমূলেরই সাজানো গল্প। শুভেন্দু বাবু মমতাকে হারিয়েছে, যার জন্য আমার মনে হয় প্রতিষ্ঠিত। देखा आपने दोस्तों, कौन बंगाली संस्कृति का असली प्रतीक है। अभी ममता कहती है अच्छा हुआ, वो तो वो थे, भाजपा वाले थे। महुआ मोहित्रा बोलेगी इसमें नया क्या है, ये तो पॉलिटिकल वायलेंस की हिस्ट्री है। इन लोगों को खरोच भी आ जाए ना तो मचलने लगते हैं। इधर इतनी बड़ी बड़ी घटनाएं हो जाती हैं। शुवेंदु अधिकारी जब देखे तो भड़क गए। वो कह रहे हैं कि इसका तो पूरा प्लान किया गया, 2-3 दिन रेकी की गई, यह एक सोची समझी हत्या है। डीजीपी ने कहा है हम सब शोक में डूबे हैं, और वो कहते हैं कि गुंडों की सफाई जरूर करेंगे। ये 15 साल का महाजंगल राज उसका नतीजा है। एक बयान सुनाता हूं, सुन लीजिए। बीजेपी सरकार जब टेकअप कर लेगा 100%, तब धीरे धीरे गुंडा को सफाई करने का काम
जब मैं रिसर्च कर रहा था ना दोस्तों, तो एक वीडियो बड़ा वायरल हो रहा था। मैंने ढूंढने की कोशिश की कि ये कहां का है, इसी घटना का है, नहीं है, मुझे बिल्कुल नहीं पता चला, लेकिन फिर भी मैं बीच में दिखा देता हूं। किसी की तो हत्या हुई है, अब मुझे समझ में नहीं आया, आप कमेंट में प्लीज कहिएगा, क्योंकि बंगाल से बहुत सारे लोग देखते हैं। एक बच्चे को गोद में लिए हुए हैं और महिला ये बता रही है, जो समझ में आ भी रहा है कुछ कुछ, कि धर्म पूछ करके मारा गया। ये कहते हैं शुभेंदु अधिकारी की बदला जरूर लेंगे। आप देख लीजिए, दहल उठेंगे। ये बंगाल की कहानी है, देखिए। हिंदू वाले मेरेছে, हिंदू वाले मेरेছে, বলুন বলুন আপনি কালমা পড়তে জানেন? না জানি না। বলুন, এদের বলুন, সেকুলার নেতাদের বলুন। মেরে দিল। ও দায়িত্ব আমার, ও দায়িত্ব আমার। স্যার মেরে দিল, স্যার মেরে দিল। স্যার আমার সামনে কেন মারলো? কেন মারলো? কেন মারলো জানতে চাই। কেন হিন্দু বলে? বলুন, কাল যা বলেছেন আমাকে, কালমা পড়তে বলেছে। কালমা পড়তে বলেছে। কালমা পড়তে বলুন। বলছে যে কে মুসলিম সাইড হন, কে মুসলিম সাইড হন, কে হিন্দু কালমা পড়ুন। কি আঙ্কেল বলুন, কালমা পড়ুন। কালমা পড়তে জানেন? পুরো এখানে শুট আউট করে দিল। হিন্দু মেরেছে, সেকুলারিজম করতে এসছে এখানে, সেকুলারিজম মেরে দিল, হিন্দু বলে মেরে দিল। স্যার শুধু হিন্দু বলে মেরে দিল। তারপরে বলছে হিন্দু বলে মেরেছে। মোদিকে গিয়ে বলো, মোদিকে গিয়ে জিজ্ঞেস করো। স্যার ছাড়বো না, স্যার আমার আরেকটা ছাড়বো না, আপনি ছাড়বেন। হিসাব হবে। হিসাব আমার এটা চাই। আমার কেউ নেই, আমারই বাচ্চা আছে। আমি আমার যা ভাসুরও আমার আমি আছি। আমার অনেক হ্যারাস করছে, পায়েলধর অধিকারী, বিভু অধিকারী, আমি আছি। ওরা প্রচুর হ্যারাস করছে আমাকে। ওটার বিচারও আমার চাই। আমি সব আপনাকে বলবো, ওদের বিচারও আমি কাল বিকেলে আপনার বাড়িতে ওয়ান করে। मैं फिर से बता दूं दोस्तों, मुझे बिल्कुल नहीं पता ये घटना कहां की है। सोशल मीडिया में वायरल हो रही है, मैंने आपको दिखाया। लेकिन इस घटना के बारे में आपको बताऊं, जो भाजपा के बंगाल के अध्यक्ष हैं समीक भट्टाचार्य, वो साफ साफ कह रहे हैं कि ये एक प्लान्ड और टारगेटेड हमला है। और भाजपा के विधायक हैं कौस्तव बागची, वो तो सीधे सीधे ममता बनर्जी, अभिषेक बनर्जी को गिरफ्तार करने की मांग कर रहे हैं, जो मैंने आपको 3 विंडो में दिखाया। मैं जरा समीक भट्टाचार्य का एक आध 2 बयान सुनाता हूं, आप देखिए। इसमें साफ साफ कह रहे हैं कि ये तो सब राजनीतिक है, सुन लीजिए। वेल प्लान मर्डर। क्या इसमें किसी राजनीतिक पार्टी या किसी पश्चिम बंगाल में राजनीति छोड़कर कुछ होता नहीं है। जो कुछ होता है किसी न किसी स्तर पर उसका साथ राजनीति का जोग रहता है। दूसरा बयान, ये कहते हैं कि भाई आज तो शुभेंदु अधिकारी बीजेपी का फेस है, क्यों मारा, किसको मैसेज देने के लिए, जरा सुनिए। शुभेंदु अधिकारी नेता विपक्ष है। शुभेंदु अधिकारी आज का दिन में बीजेपी का फेस है, उसका आप्तसा है, जिसका साथ दूर दूर राजनीति का कोई संपर्क नहीं है, उसको मार दिया गया। तो किसको मैसेज देने के लिए, बीजेपी को, या बीजेपी का सीने पर गोली ठोक दिया, या प्रधानमंत्री आ रहे हैं उसका पहले कोई अनरेस्ट तैयार करना। इसी तरीके से दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के सांसद राहुल सिन्हा क्या कह रहे हैं, तृणमूल कांग्रेस एक हिंसावादी पार्टी है, इनकी स्वीकृति रद्द करनी चाहिए। बंगाल की जनता ने उन्हें पूरी तरह से नकार दिया है, भवानीपुर से भी हरा दिया, त्याग पत्र नहीं दिया। अब इन्होंने योजना बनाकर शुभेंदु अधिकारी के पीए को निशाना बनाया है। मैं एक बयान अर्जुन सिंह का सुनाना चाहता हूं दोस्तों। वो साफ साफ कहते हैं कि ये जो ममता बनर्जी का भतीजा, ये तो खूनी आदमी है, देख लीजिए। ममता बनर्जी का जो भतीजा है वो स्पष्ट रूप से एक खूनी आदमी है। और देखेंगे उसको एक आदमी थप्पड़ मारा था, वो पागल था, और उसको 7 बरस बाद उसको पीस के मार दिया था। उसको हार बर्दाश्त नहीं हो रही, क्योंकि 2000 पुलिस, करोड़ों करोड़ रुपया का लूट। अब उसने क्या किया कि एक मैसेज दिया, मैसेज बंगाल के लोगों को दिया। वो मैसेज में ये हमारे चंद्रकुमार रथ को हत्या करवाई। एक और बीजेपी विधायक हैं दोस्तों, पीयूष कनोडिया, ये तो खुद भी दर्द में है। इनका इस बार दर्द छलक गया। वो कहते हैं कि हमने चूड़ियां नहीं पहनी है, हमारी पार्टी ने हाथ बांध दिया है। यह भाजपा का कल्चर आपको देखना पड़ेगा दोस्तों। यह मोदी शाह की काम करने का तरीका है। आप देखिए ना, आपको समझ में आएगा कि भाजपा वाले चुप हैं तो क्यों हैं, देख लीजिए।
রাখিনি, শুধু দল আমাদের বেঁধে রেখেছে। চোখ লাল করার জন্য মজবুর করেন না, খুঁজে কাউকে পাওয়া যাবে না। लेकिन यह बात सच है दोस्तों कि इस सब के पीछे अभिषेक बनर्जी सीधे जिम्मेदार है, क्योंकि उसने खुलकर कहा था इस आदमी ने कि 4 मई के बाद मैं देखूंगा। यह खुलकर कहा था। इसीलिए वरिष्ठ वकील हैं सुप्रीम कोर्ट के महेश जेठमलानी, वो साफ साफ कहते हैं कि अभिषेक बनर्जी, ममता बनर्जी और इनके गुंडों को, पाले हुए गुंडों को सीधे गिरफ्तार करना चाहिए। अभी की परिस्थिति यह है दोस्तों कि पुलिस कार्रवाई कर रही है, कई लोगों को हिरासत में लिया गया है, पूरे नेटवर्क की जांच हो रही है। बंगाल पुलिस ने एसआईटी का गठन कर दिया है। सारे सीसीटीवी फुटेज, तकनीकी साक्ष्य, इनपुट, तमाम चीजें देखी जा रही हैं। लेकिन मैं शुभेंदु अधिकारी के बयान आपको जरूर सुनाना चाहता हूं। मैंने वो जो तरबूज और छुरी वाली कहानी बताई थी ना, वो ये लोग भी अब समझ रहे हैं। वो कह रहे हैं आप कानून हाथ में मत लीजिए, विश्वास कीजिए। जो भाजपा का नेतृत्व जो भी बनेगा, अभी तो चुनाव आयोग के पास है सारी शक्तियां, जब भाजपा की सरकार आएगी थोड़ा इंतजार कर लीजिए, कानून को काम करने दीजिए, तब आपको समझ में आएगा कि बंगाल पुलिस क्या कर सकती है। एक बयान आप सुन लीजिए। আরো বলছি শান্তি বজায় রাখুন। পাপীদের অপবিত্র পার্টি অফিস, যেখানে পয়সা নেওয়া হতো, যেখানে মদ খাওয়া হতো, জুয়া খেলা হতো, নারী নির্যাতন হতো, শাহজাহানরা পিঠা বানাতো, সেদিকে কেউ তাকাবেন না। আর আইন হাতে তুলে নেওয়ার দরকার নেই। ভারতীয় ন্যায় সংহিতা অনুযায়ী চোর, খুনি, ডাকাত, অত্যাচারীদের আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা হবে। वैसे आखिर में दोस्तों तृणमूल कांग्रेस, ममता बनर्जी, अभिषेक बनर्जी किस तरीके से लोगों को निशाना बनाते, एक छोटा वीडियो दिखा देता हूं। गुजरात से एक व्यक्ति, दीप प्रजापति नाम का व्यक्ति, इन्फ्लुएंसर काम कर रहा था। ममता बनर्जी कैसे उकसाती हैं लोगों को, उसका एक उदाहरण दिखा रहा हूं, मोबाइल दिखा दिखा के। देखो देखो, ये दीप प्रजापति, प्रदीप में प्र हटा दो, कैमरे पे है ये सब कुछ। इशारा भी खुल के करती हैं, देख लीजिए। नहीं बताएंगे। प्रदीप का वो निकाल दो तो क्या होता है, दीप होता है, ये है प्रजापति। अरे भाई प्रदीप बोली नहीं, बोले तू कोटा बांध दो, निकाल दो, ऐसा बोझे नहीं। मैं तो साफ साफ मानता हूं दोस्तों कि शुभेंदु अधिकारी के पीए की जो हत्या हुई है, उसमें आप जो कार्रवाई कर रहे हैं कीजिए। यहां तो योगी मॉडल चाहिए, यहां तो दिखना चाहिए। ये जो दहशत है ना लोगों में, ऐसे ही नहीं है। ऐसी घटनाएं जो हम दिल्ली एनसीआर में रहते हैं ना दोस्तों, गाजियाबाद, नोएडा, बड़ी घटनाएं होती थी, छीना झपटी, पता चल गया लोगों को। पहले तो पुलिस वालों के पास सारी इंफॉर्मेशन होती है, बंगाल पुलिस भी करेगी, मेरा विश्वास है। वो छांट छांट करके मतलब निपटाना शुरू कर दिया। हालत ये हो गई कि तख्ती लटका के खुद थाने पहुंच गए। मैं बस उसी के इंतजार में हूं दोस्तों। बंगाल में भी यह बदलाव जल्द दिखेगा, मैं मानता हूं, लेकिन इस केस में शीघ्रातिशीघ्र, तुरंत होते हुए दिखना चाहिए। यह मेरी अपेक्षा है और आपकी भी यही अपेक्षा होगी। जरूर अपनी राय दीजिएगा दोस्तों, कमेंट कीजिएगा। कम से कम शुभेंदु अधिकारी के पीए के लिए कहते हैं ना, बड़ी मेहनत की, और जब नतीजा आया, जैसे कहते हैं फल खाने का समय आया, ये बुरी स्थिति हो गई। उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आया होगा दोस्तों। जरूर कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कीजिएगा। बने रहिए, जुड़े रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।